हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने मेंस्ट्रुएशन से दो डाउट लेके आए हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन पूछे गए, एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 में पूछे गए। तो आइए पहला डाउट देखते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 14√2 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल यानी मान लेते हैं सेंटर है, यानी ये वाला आर है, यानी आर का वैल्यू दिया है 14√2। तो डायमीटर यानी एस क्यू क्या हो जाएगा, एस क्यू का लंबाई हो जाएगा 2 × 14√2, तो ये हो जाएगा 28√2। डायगनल हो गया। आपसे पूछा है कि ये जो 4 स्क्वायर है, बोला है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ए वाला, ए बी सी डी ए वाला, डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिस वन एंड एल एम एन ओ दिस वन। ये 4 स्क्वायर का एरिया आइडेंटिकल है, सेम है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल। इस चारों स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे ये बताइए। डायगनल है तो ए स्क्वायर का साइड निकाल लेंगे तो इसके साइड से निकालने में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। यानी एस क्यू डायगनल सॉरी डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर एस क्यू के बराबर होगा। एस क्यू दिया हुआ है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो सकता है आपका एस क्यू 28√2, यानी √2 कैंसिल, देयरफॉर ए निकल गया आपका 28 सेंटीमीटर। किसका एरिया साइड निकल गया, इस स्क्वायर का साइड निकल गया है, यानी एस आर क्यू आर पी एस एंड पी क्यू का लेंथ हमें पता चल गया। अब एक बात बताओ, ये यहां से हम अगर यहां तक ज्वाइन करें, यहां तक ज्वाइन करें तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा ना, डायगोनल ही हो जाएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 चारों स्क्वायर का अलग अलग निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो स्मॉलर स्क्वायर का यानी साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर का अगर हम निकाले तो टोटल कितना था, यहां से यहां तक 28 रूट कितना है, सॉरी 28√2, और माइनस करेंगे, ये डायगोनल हो गया, साइड कितना माइनस करेंगे बड़े स्क्वायर का, -28। और ए एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, तो इसका 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ए निकल जाएगा 28 में से 28 जाएगा, 28 कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काटेंगे यानी 14 इंटू √2 को वैल्यू अगर पुट कर दे कितना आ जाएगा, √2 का वैल्यू कितना होगा 1.414 -1, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 1 माइनस कर देंगे तो 0.414, यानी 14 को मल्टीप्लाई कर दें 14, यानी इन शॉर्ट हम डिजिट लिख सकते 5.6 सेंटीमीटर, यानी 5.6 सेंटीमीटर आया। 5.6 सेंटीमीटर आने के बाद 5.6 सेंटीमीटर लाने के बाद हम लोग बोल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया निकाल सकते हैं साइड का स्क्वायर, और एक स्क्वायर नहीं है, 1 2 3 4 है। हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल स्क्वायर, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी 5.6 का स्क्वायर इंटू 4, 5.6 का स्क्वायर कितना होगा 5.6 इंटू 5.6, यानी 36 मत बोल सकते हैं। टोटल इच आइडेंटिकल सेम ही तो है, आप बोल सकते हैं 4 निकल सकता है, तो यहाँ क्या निकल सकते हैं, तो पहले इसका एक एरिया निकाल दे, एक एरिया निकालेंगे तो कितना होगा 836 और 25 25
यानी 31.36 आया। तो इस ऐसे 4 एरिया निकालना है। तो 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12, 125.56 ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल स्क्वायर नहीं पूछेगा, एरिया ऑफ ईच, क्वेश्चन गलत है, ईच स्मॉल स्क्वायर, तो ईच स्मॉल स्क्वायर पूछेगा 31.6, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। यही अगर ऑल द स्क्वायर पूछता तो 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, वो भी डाउट में ही है, काफी टिपिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB, AE, EF, FG and GB are the semicircles. AB equals to 56 सेंटीमीटर और AE सारा बराबर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेट रीजन, इसका एरिया पूछा है सिर्फ, ठीक है। तो AB अगर टोटल 56 है डायमीटर, यानी AB आपका क्या है, डायमीटर है कितना है, 56 सेंटीमीटर है। तो भैया यहां से लेकर ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट इधर, यानी एफ बी क्या होगा, एफ बी आपका रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर एफ बी रेडियस है तो यहां से लेकर ए भी आपका, अगर हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी दे देते हैं, एंड इस वाले पोर्शंस को यहां पर, इस पोर्शन को डी बोल देते हैं। तो हमें इन सब का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ इस छोटे से स्मॉलर सर्कल का एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, तो यहां से ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ऐड कर दें, यहां से इसको ऐड किया जा सकता है, या फिर आप यहां से ऐसे करके यहां ऐड कर दें, इक्वेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे क्या इक्वेट करेंगे। अगर ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं ये कैपिटल आर है, तो ए आर यहां तक सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सी डी की लंबाई हो जाएगी 2r। इस वाले पोर्शन का डायग्राम ठीक से बनाना पड़ेगा, और ये आपका ऐसे सर्कल है, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन ऐसे डायग्राम है। तो ये तो आपका 7, ये आपका कितना है, कितना आ गया, चारों इक्वल है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यानी 14 14 14 यानी 28, यानी EF बराबर में हम बोल सकते हैं, EF बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस ऑफ, इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला, यहाँ से छोटे सर्कल का रेडियस हम निकाल सकते हैं, इसका हाफ 7 होगा, मतलब ये वाला पार्ट 7 होगा और ये भी पार्ट 7 होगा। तो हम और क्या कर सकते हैं, यहां से ये आर आ गया, ये आर आ गया, तो ये वाला पार्ट क्या कर सकते हैं, ये आपका यहां से क्या, ये यहां से यहां तक हम क्या कर सकते हैं, 7 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है, लेंथ अगर हम लोग निकालना पड़ेगा हमें काफी अच्छे से। ये वाला हमने यहां से ज्वाइन नहीं करना है, ये वाला पार्ट हमें इस सेंटर ज्वाइन करना है, यानी ये वाला भी आर हो जाएगा, यहां से लेके इस सर्कमफरेंस ए भी आर होगा, दोनों बराबर ही होगा। ये आर हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या है, ओ है, यानी ओ, और यहां से डी आ गया, इसको हम लोग दे देते हैं EF। एच अगर इसका हम नाम एच दे दे तो इसको लिख सकते हैं HO का स्क्वायर, HO का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो परपेंडिकुलर है, तो HF का स्क्वायर, HF का स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और OF का स्क्वायर आ जाएगा प्लस OF का स्क्वायर आ जाएगा। OD का तो दिया हुआ R, तो ये वाला जो है, ये वाला इसको हम लोग मान लेते हैं X मान लेंगे, X मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस X, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं
7 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट कितना है, सी एफ इक्वल टू 14 है। ठीक है, सी एफ इक्वल टू 14 है। ए वाला पार्ट सी एफ ए वाला रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो ये 14 है। सी एफ इक्वल टू ई एफ इक्वल 14 निकाले, सी एफ भी 14 होगा। 14 मतलब ए आर मतलब ए आर, ये यहाँ से यहाँ तक 2 आर हो जाएगा। तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए आर, और ये वाला पार्ट हमें लेट करना पड़ेगा एक्स। हम लेट करके बना सकते हैं उसको, एक्स लेट करके हम बना सकते हैं। अच्छा, एक मिनट वेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डी एफ, ये वाला पार्ट डी है, डी एफ की लंबाई एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 प्लस आर प्लस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दे, 7 प्लस आर माइनस एक्स इक्वल टू 49। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इस 7 प्लस 2r प्लस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स इक्वल टू 49। यहाँ से r प्लस आर 2r और ये वाला x माने थे। तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं इन 7 प्लस 28 लिख सकते हैं। ये वाला 56 था, ये 28 ना होगा, 56 था, तो ये वाला पूरा 56 था, 28 यानी ई एफ यानी 7 माइनस एक्स इक्वल टू 49, ये लिखला। ठीक है, तो यहाँ से 35, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 49 बटा में 35 आ गया, 7 7 49, 7 5 35, यानी 7 प्लस 7 बटा 5 माइनस माइनस 7 बटा 5 इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 7 5 35 में 7 गया 28 बटा 5, 28 बटा 5 मतलब 5.6, 28 बटा 5 मतलब 5.6। ये वाला पार्ट निकल गया, यानी डी एफ, यानी एक्स जो माना था आपने इसका निकल गया 5.6। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था, शायद 5.6। अब यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, यानी सी एफ कितना था, सी एफ 14 नहीं था, सी एफ 28 था, क्योंकि ये 56 है, ए बी 56 है, तो ए आधा होगा, सी एफ इक्वल टू 28 था। तो 28 में हम क्या कर सकते हैं, ए वाला पार्ट माइनस कर दे तो ये सी डी निकल जाएगा, यानी सी एफ इक्वल टू 28 था, तो सी डी कितना निकल जाएगा, सी डी निकल जाएगा टोटल 28 माइनस ए वाला पार्ट निकल जाएगा, यानी एक्स यानी 5.6, यानी सी डी का शो हो जाता है 2r मतलब है 10 में से 6 गया 4, 10 में 6 गया 7 में 5 गया 2, यानी 2, यानी r का वैल्यू निकल गया 11.2, यानी इसका रेडियस मुझे मिल गया, इस r का वैल्यू पता चल गया। तो एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा में 7 गुने 11.2 गुने 11.2, कटेगा क्या, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 पॉइंट 7 छक 42, यानी ये निकल जाएगा 22 गुने 11.2 गुने 1.6। तो ये ओवर आपका मल्टीप्लाई करें 11.6 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, लास्ट में 6 दूनी 12 दूनी 24, लास्ट में 24 किस में है, इसमें, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 94.24। तो ये मल्टीप्लाई करने का भी अपना अपना तरीका है, क्योंकि आप शॉर्ट यूनिट डिजिट भी लेके कर सकते हैं। तो ये रहे 2 डाउट जो आपके द्वारा पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो देखिएगा, कहाँ से किस साइड के क्या क्या मेजरमेंट लिए हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।